चोट लागू करो, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जालिमो हाकिमो, उमर साहब अपना वादा पूरा करो, उमर साहब अपना वादा पूरा करो, उमर साहब अपना वादा पूरा करो। आज सभी जिलों के चलिए आपका हम ये चेक करना चाहते थे कि आज भी हमारे साथी जिनको जरूरत है कि वो रेगुलर होना चाहते हैं, अगर परसों लेह लद्दाख यूटी के एलजी साहब ने वो सारे बेनिफिट हमारे साथियों को दिए, लेह लद्दाख वालों को या पीटीडी के डिपार्टमेंट के लोग रेगुलर होने जा रहे हैं, तो हम ये चेक करना चाहते थे कि हमारे साथियों में आज भी वो 3 साल के लगभग अरसा होने वाला है, आज भी वो जोश कायम है। तो हमें खुशी हुई कि आज भी साथियों को जोश कायम है। सरकार ये जुल्म बंद करे, सरकार एक आंख से देखना बंद करे। एक तरफ पीटीडी वालों को रेगुलराइज कर रहे हो, वो भी हमारी तरह लगे, वो में हमारे भाई हैं, हमें खुशी है उनकी, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ पीएचई का डेली वेजर हो या बाकी डिपार्टमेंट डेली वेजरों का क्या कसूर है? उसके साथ साथ क्या पीएचई और पीटीडी वालों ने प्रोटेस्ट का ठेका लेकर रखा है? ये बाकी डिपार्टमेंट डेली वेज क्या घर पे सोए रहेंगे? क्या वो देखते हैं कि ये लोग रेगुलराइज हो गए और हम भी इनके साथ होंगे? सब लोग साथी निकलो, अपने अपने डिपार्टमेंटों से बाहर निकलो, अपना काम काज बंद करो, तभी ये सरकार आपको कुछ देगी। अदरवाइज जैसे 60 साल के हमारे कई साथी रिटायर होकर घर चले गए, आपका भी नंबर आने वाला है। और जो साथी जिनकी ड्यूटी के दौरान डेथ होगी, हम उनको शहीद कहते हैं, उनके फैमिली मेंबर को पूछो उनका क्या हाल है। आज तक सरकार आपको कैजुअल डेली वेज को एक मशीन समिति है, जब तक आप ठीक हो तब तो आपका ख्याल रखा जाता है। आपको 9,000 या 9300 या 9600 311 पर दिया जाता है, लेकिन बाद में अगर आपको कुछ हो गया तो आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। आपकी फैमिली दर दर खजल होगी। साथियों, आज ही मौका है, जाग जाओ और अपने हक लेने के लिए सड़कों पे निकलो, बाहर निकलो। बिल्कुल हमें इसलिए आज ये पता चला, उमर साहब ने वादा किया था कि हम लोग सभा में आएंगे, आते ही पहली कैबिनेट या दूसरी कैबिनेट। आज बजट में हम देखते हैं 2014 में जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, उसकी सिफारिशें वो लागू करते हैं या नहीं करते? देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोटी कपड़ा देना के सरकार की कमी है, रोटी कपड़ा देना के सरकार की कमी है। आगे आ जाओ, सरकार की कमी है, सरकार को दिखाना रोज प्रदर्शन बैठो जैसे बाकी साथी बैठे अभी आप आगे यहाँ खड़े, मेरे साथी जितने खड़े हैं ये प्लीज आगे चले, चले प्लीज। आप सभी मेरे से सभी नाराज होते हैं कि मैं सबको बैठने के लिए कहूँ। हर प्रोग्राम में साथी खड़े रहते हैं, आपकी अटेंडेंस लग गई है, आप भी लीडर हो बड़े भैया, बैठ जाओ मेरे भाई, सभी लोग बैठ जाओ, जितने सामने खड़े बैठ जाओ प्लीज। और मेरे साथी पीछे रमेश जी, राजेश जी, सभी आगे चलो। जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक आज कहीं दिखाई दे रहे हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठकर जेपी नड्डा साहब जम्मू में बैठक कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार कब बन रही है। वो सरकार बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं, उन्हें डेली वेजरों का कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू मुसलमान तब थे जब वोटिंग थी, जब वोट लेने थे तब हिंदू मुसलमान की राजनीति होती थी। अक्सर जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं
कि डेली वेजरों के साथ अत्याचार खत्म कब होगा, डेली वेजरों की मांगों के ऊपर ध्यान कब दिया जाएगा। लद्दाख ड्यूटी, जम्मू ड्यूटी, कश्मीर ड्यूटी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट, जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट कर लिए गए जुटाने के लिए 3 पार्ट किए गए हैं। लद्दाख के अंदर आज रेट रिवाइज किए गए हैं। लद्दाख के अंदर जो डेली वेजेस साथी हैं उनको 40 से 42 आप ही साथी बैठ गए कश्मीर के मात्र में डेली वेज 9,000 में सफरिंग कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि जब हम सत्ता में आएंगे, आज सत्ता उनकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके हैं, प्रधानमंत्री जी उनके हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जम्मू के ऊपर डेली वेजेस से है उनके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है। आज बजट सत्र आने वाला है, जम्मू कश्मीर के अंदर आज सरकार का गठन हुआ है, सरकार गठन में काम कर रही है। और इसी के समक्ष में उमर अब्दुल्ला जी के हम ये समक्ष कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं वो इसके ऊपर काम करेंगे और डेली वेजरों का जो एक घोर शोषण हुआ है उसके ऊपर वो ध्यान देंगे। इसी की जागृति के में ये आंदोलन लिया गया है और जम्मू सूबा की सड़कों पर ये आंदोलन किया जा रहा है। कब तक चलेगा? 4 से 5 बजे तक चलेगा। ये एक मैसेज आपकी मीडिया के समक्ष, आप जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को ये मैसेज दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कभी ये कहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने पाप किया, ये पाप की घंटी है। हमने 10 साल उनको दिए, 3 टर्म उनको दिए। नरेंद्र मोदी साहब अगर कटरा में आकर रैली कर सकते हैं वोट मांगने के लिए, तो डेली वेजरों के उत्थान के लिए भी अगर एक बात कर देते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारे एमएलए, हमारे इलेक्टेड एमएलए 28 एमएलए बैठे हुए। आज जेपी नड्डा साहब जम्मू में बैठे हैं, जम्मू में बैठकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। सरकार कैसे बनाएंगे जम्मू कश्मीर में? हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सरकार में कैसे पहुंचे? उन्हें ये फिक्र तब होती थी जब कश्मीर में मुसलमानों के वोट और जम्मू में हिंदुओं के वोट होते थे। उस वक्त हिंदू मुसलमान की वोटिंग होती थी। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डेली वेजर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, ये एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 10 सालों से लगातार सड़कों पर हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने विकास पुरुष कहा जाता है। मैं लेकिन पूछना चाहता हूँ 80 करोड़ लोगों को गरीब आवाम का दर्जा दिया गया पूरे भारतवर्ष के अंदर। ये तय किया गया कि जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत के अंदर 80 करोड़ जनता जो आज भी गरीब है। ये लोग जो बैठे हुए हैं, मैं इनके समक्ष ये पूछना चाहता हूँ कि मीडिया के समक्ष पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कहाँ हो रहा है? किसका हो रहा है? एमएलए का हो रहा है। उनको बोलेरो गाड़ी मिल गई है, नई गाड़ी 20-20 लाख रुपए की गाड़ी मिल गई। वो प्रावधान पास हो गया। कहते थे कैबिनेट की पहली बैठक में जो हम तय करेंगे। कितनी कैबिनेट हो गई है? आज सुबह जम्मू के अंदर जो बजट सत्र का शिशु लगेगा उसके लिए हम उमर अब्दुल्ला जी ने पिछले अपने कार्यकाल में बहुत बड़ा काम किया था। उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम उमर अब्दुल्ला साहब को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी में ना आए। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करवा सकती है और उमर अब्दुल्ला को डरने की जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, कुर्सी रह जाना है, लेकिन डेली वेजरों खेतों को ध्यान में रखकर आपको उसके ऊपर काम करना होगा। अगर ये काम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आपने नतीजे देखना कि डेली वेजर क्या कर सकते हैं। हम जो सरकार से पूछना चाहते हैं कि डेली वेजर है कितने, क्योंकि चंद दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट आया है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि अब डेली वेजर की शिनाख्त करनी पड़ेगी। कितने बच्चे हैं, कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, कितने लोग रिटायर्स हुए हैं, उसके कुछ तथ्य मैं आपको दूंगा। उन तथ्यों के आधार पर डिवीजन रियासी के अंदर 72 लाख रुपए का स्कैम हुआ है। जो लोग रिटायर्स हुए हैं, जो लोग डेथ केसेस हो गए हैं, वो पिछले 5 साल हो गए, उन लोगों को वेतन नहीं दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूर्व के चीफ इंजीनियर जम्मू में जो बैठकर जो तानापोशी काम कर रहे थे, जो उनके डीडीएस थे, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं टमाटर रोटी तो नहीं खेला। और 72 लाख रुपए अगर एक डिवीजन का था तो 10 डिवीजन का कितना पैसा बनता है, इसके ऊपर इंक्वायरी शीट होगी और मैं सीधा इंक्वायरी भी इसके ऊपर। देखिए, संख्या बढ़ने का हमने नहीं, जो पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है संसद के अंदर कि 1,05,000 डेली वेजेस जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 60,000 डेली वेजरों की पदोन्नति बढ़ाई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तय करके हमने बताया। 40,000 डेली वेजेस किसने लगाया? 60,000 की बात होती है, पीएचई के अंदर 22,000 की बात होती है। मैं पूछना कहाँ है? झूठ है, फ्रेम है, धोखा है, साजिश रची जा रही है उन लोगों के साथ जो ग्राउंड वर्कर में काम कर रहे हैं। जिस आदमी की 5 करोड़ की दुकान है, वो कभी जिसने ना रेंच देखा है, ना मोटर देखा, ना पाइप देखा है, वो कहाँ नौकरी करता है? मैं इसको कभी नहीं मानता। मैं सरकार के पक्ष में हूँ, मैं हूँ डेली वेजरों के पक्ष में जिन डेली वेजरों ने 30 साल दिए हैं, लेकिन उन गद्दारों के पक्ष में नहीं हूँ जिन लोगों ने डेली वेजरों को लूटा, जिन लोगों ने सरकार को लूटा। मैं साफ शब्दों में ये कहूँगा
कि सरकार इसके ऊपर गहनता के साथ छानबीन करे। हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन जिनका गला काट कर पूरी हो जाती है जिन लोगों को रिटायरमेंट करके 3-3 लाख रुपया जिनका चीफ इंजीनियर ने देना है, तो चीफ इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई कब होगी? गवर्नमेंट का चीफ इंजीनियर को सीआई कि 60 साल के बाद के लोग कब पकड़ेंगे? इन्वेस्टिगेशन कब होगी? जिसमें डिवीजन में डेली वेजन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, डेली वेजन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कब होगी? इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके ऊपर काम होना चाहिए। आज तथ्य जो सामने है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस बल डेली वेजनों के आगे लगा दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस बल के सहयोग से हमारे डेली वेजनों के आंदोलन सफल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के एडमिन में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो अंगूठा छाप हैं? क्या उन्हें ये पता नहीं है कि डेली वेजेस की समस्या क्या है? उस समस्या का निजात किसने करना है? ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं मानते, गवर्नर एक है। ये तो अनेक है जो जहां बाबू बैठे हैं और जिन लोगों ने सबसे बड़ा स्कैम किया है, सबसे बड़ा स्कैम किया है, उस स्कैम को जारी करने के लिए मैं आपके मीडिया के समक्ष, हमने कभी झूठ नहीं बोला है और ना मैं कभी बोलूंगा, उसके ऊपर हमने काम किया है। और काम करके मैं पूर्व के चीफ इंजीनियर के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ, इसको आप नोटिस करिए, इसके ऊपर इन पेजों को नोटिस करिए आप, इन लोगों ने किया क्या है, मैं नहीं छोड़ूंगा। सीबीआई इंक्वायरी होगी इसकी, और 72 लाख रुपए का स्कैम रियासी में हुआ है। रियासी में 72 लाख रुपए का स्कैम, जो लोग रिटायर्ड डेथ हो गई जिन लोगों की। मैं पूछना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय कमीशन ले रहे हैं, अगर कमीशन नहीं लेते तो इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। हम जहां तालियां बजाने के लिए जम्मू में नहीं आते हैं, हम आपकी मीडिया के समक्ष ये कहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर हम गलत हैं, हमारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो दागी हैं, दागियों को बचाने के लिए कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, ये कब तक खेल चलेगा? इस खेल को खत्म करने के लिए अब हमें सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत पड़ी है। आपके समक्ष ये हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको हम सहन नहीं करेंगे। चाहे हमें दूसरे तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन जम्मू सूबा के अंदर घुटने टेकने नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला को जो हमारी सलाह है, वो जहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते जम्मू की आवाम के साथ जो धोखा हुआ है, जो बेदखली भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में की है, उनको पूरा करने का प्रयास